एक ऐसी साधना जो आपकी इच्छा, आपकी सोच और आपकी ज़रूरत को प्रत्यक्ष रूप में आपके जीवन में प्रकट कर सकती है। यह साधना अत्यंत गुप्त, तांत्रिक और शक्तिशाली है। इसलिए यह साधना किताबों में बहुत कम पाई जाती है। यह साधना सिर्फ गुरु परंपरा में अपने गुरु द्वारा शिष्य को और शिष्य द्वारा दूसरे शिष्य को दी जाती है। इस साधना में जो मंत्र का उपयोग होता है, यानी कि जिस मंत्र का अनुष्ठान होता है, वह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर बिना अनुष्ठान के भी आप कभी पाठ करते हैं, फिर भी आपको उसकी असर बहुत प्रचंड दिखेगी। इस साधना के लिए आप किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भैरव अष्टमी, शनिवार या मंगलवार की रात्रि को पसंद कर सकते हैं। रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप ये साधना कर सकते हैं। इस समय को भैरव काल कहा गया है और इसी समय साधना सबसे तेज फल देती है। इस साधना के लिए आपको काले आसन या फिर गेरू आसन की जरूरत पड़ेगी। सरसों के तेल का दीपक, काले तिल, काले उड़द, काली हल्दी, 7 लौंग, 7 काली मिर्च, लाल या काला चंदन, काजल या भस्म, करुंगली माला, करुंगली नहीं है तो रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला नहीं है तो काली हकीक की माला। मंत्र जप में 3 माला में से कोई भी एक माला आप ले सकते हैं। साधना के लिए आपको जो जगह पसंद करनी है, वह जगह किसी भी एकांत कमरा, वीरान मंदिर, वीरान वन या फिर नदी का किनारा। दक्षिण दिशा में आपको बैठना है और आपका जहाँ पे तृतीय नेत्र आता है, यानी कि भाल में जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, उस जगह पर काजल या भस्म का टीका लगाना है और बाद में आपको 7 मिट्टी के दिए जलाने हैं और भैरव का आह्वान करना है। अपने बगल में आपको एक हवन कुंड बनाना है और प्रत्येक 108 मंत्र पे कम से कम 10 आहुति आपको देनी है। और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको प्रत्येक रात्रि में कम से कम 1600 जप करने हैं। हर 11 जप के बाद 1 चुटकी काला तिल आपको दीपक में डालना है और हवन की आहुति में आपको काले तिल, काले उड़द और काली हल्दी देनी है। यह साधना आप 7 दिन कर सकते हैं। अगर उग्र फल चाहते हैं तो फिर 11 दिन का अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। रात्रि के 1 बजे के बाद दाएं हाथ में एक लौंग ले और मैंने जो आपको मंत्र बताया है उसका 21 बार जप करे और उस लौंग को दीपक में अर्पित कर दे। यह प्रक्रिया आपकी इच्छा को उग्र संकल्प शक्ति देती है और भैरव ऊर्जा तुरंत सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। यदि यह साधना नियम से की जाए तो 3 से 5 दिन में परिणाम मिलने लगता है। आपकी इच्छा चाहे व्यक्ति की हो, अवसर की हो, काम हो या परिस्थिति हो, प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में प्रकट होती है। अटके हुए काम खुल जाते हैं, मनचाहा व्यक्ति आपको संपर्क करता है और निर्णय आपके पक्ष में मुड़ जाते हैं। अगर आप यह साधना भैरव के प्रत्यक्षीकरण दर्शन के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना अति आवश्यक है। बिना संकल्प के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती और उनका फल भी आपको नहीं मिलता। इसलिए जब आप भैरव का स्थापन करें, भैरव के स्थापन में भैरव का यंत्र रखें। अगर यंत्र नहीं है तो भैरव की छवि रखें, अगर छवि नहीं है तो मूर्ति रखें। इन 3 में से कोई भी एक चीज़ आप रख सकते हैं स्थापन में। और जब आप संकल्प करें तब हाथ में जल ले और मैंने पहले कई बार आपको संकल्प बताया है, वही संकल्प आपको करना है। बिना संकल्प के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती है और उसका फल भी आपको नहीं मिलता है। इसलिए साधना प्रारंभ करने से पहले संकल्प अवश्य करें। और साधना के दरमियान आपको डर लगे, अनसुनी आवाज सुनाई दे, तो फिर आपको साधना बीच में छोड़नी नहीं है। मैं जो आपको दूसरा मंत्र बता रहा हूँ उसका आपको जप का प्रारंभ कर देना है। जब आपका डर आपके नियंत्रण में आ जाए, आप पूरी ताकत जुटा ले फिर से साधना करने में, तब तक आपको इस जप का प्रारंभ रखना है। और जब आपका डर कम हो जाए उसके बाद फिर से वही मंत्र का आपको जप प्रारंभ करना है, पर साधना बीच में नहीं छोड़नी है। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, रात्रि में अनसुनी आवाज़ों से डर लगता है, तो आप ये साधना मत कीजिए। आपके लिए साधना है ही नहीं।